वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि जब कोई बिजनेस फर्म किसी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड बैंक और बिजनेस फर्म दोनों ही अपने अपने बुक में रखता है। लेकिन कभी-कभी किसी कारण से दोनों बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब जब एक ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बिजनेस फर्म अपने कैश बुक में और बैंक अपने पासबुक में करता है तो फिर इस दोनों के बैलेंस में अंतर क्यों आता है। हम देखते हैं कि किस कारण से पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। पहला रीजन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ऑन रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। अक्सर कैश बुक और पासबुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइमिंग में अंतर होता है। कभी हम ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में पासबुक में रिकॉर्ड होता है। कभी ट्रांजैक्शंस पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में कैश बुक में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। टाइम गैप के कारण जो ट्रांजैक्शंस आते हैं वह है चेक इशूड बाय द कस्टमर but not yet presented for payment. जब बिजनेस फर्म अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए चेक इशू करता है तो वह उसी समय अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को उस अमाउंट से क्रेडिट कर देता है, जिससे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड पासबुक में तब होता है जब क्रेडिटर उस चेक को पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट करता है। तब तक हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है। इस तरह टाइम गैप के कारण पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। दूसरा, चेक पेड और डिपॉजिटेड into the bank but not yet collected or cleared। जिस तरह बिजनेस फर्म अपने क्रेडिटर को चेक इशू करके पेमेंट करता है, ठीक उसी तरह वह अपने डेटर से चेक में पेमेंट रिसीव भी करता है। जब वो डेटर से चेक में पेमेंट रिसीव करता है या रिसीव किया हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करता है तो वह अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को उस अमाउंट से डेबिट कर देता है, जिससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन बैंक अपने पासबुक में इस ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करता है जब वह इसका पेमेंट दूसरे बैंक से रिसीव करता है, या कभी-कभी चेक क्लियर होने में 1 या 2 दिन का समय लग जाता है। टाइम गैपिंग के कारण मेनली यह 2 ट्रांजेक्शन आते हैं। दूसरा, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक के द्वारा पासबुक में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, लेकिन इसका पता कस्टमर को तब चलता है जब वो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देखता है, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर आता है। इसमें पहला ट्रांजेक्शन है डायरेक्ट डेबिट्स made by the bank on behalf of the customer।
बैंक अपने कस्टमर को कई सुविधाएं देता है, लेकिन यह सुविधा वह उसे फ्री में नहीं देता। इसके लिए वह उसे कुछ न कुछ जरूर चार्ज करता है, जैसे चेक कलेक्शन चार्ज, इंसिडेंटल चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये सारे चार्ज बैंक डायरेक्ट अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट में डेबिट कर देता है, जिससे कस्टमर का पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को तब होती है जब वो बैंक स्टेटमेंट देखता है, बैंक का पासबुक देखता है। इस तरह कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड in the bank account by the customer। कभी कभी बिजनेस फर्म का डेटर डायरेक्ट फर्म के बैंक अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट कर देता है, जिससे फर्म का पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जानकारी फर्म को तब होती है जब वो बैंक स्टेटमेंट देखता है या पासबुक देखता है। इस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by the bank। कभी कभी बैंक अपने कस्टमर की ओर से इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है, जिससे कस्टमर के पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन का एंट्री कैश बुक में तब होता है जब कस्टमर बैंक स्टेटमेंट देखता है, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट made by the bank on behalf of the customer। कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन पर बैंक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल। यह पेमेंट जैसे ही बैंक करता है, वह कस्टमर के पासबुक में उसे डेबिट कर देता है, जिससे कस्टमर के पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। इस ट्रांजेक्शन का एंट्री कैश बुक में तब होता है जब कस्टमर बैंक स्टेटमेंट देखता है। इस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट credited by the bank but not recorded in the cash book। जिस तरह बैंक अपने अकाउंट होल्डर पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी तरह बैंक अपने अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट पे भी करता है। जब बैंक अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट पे करता है, तो वह डायरेक्ट उसके पासबुक में उसे क्रेडिट कर देता है, जिससे उसके पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को तब होती है जब वह बैंक स्टेटमेंट देखता है। इस कारण से भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड और बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अगर फर्म द्वारा डिपॉजिट किया गया चेक डिसऑनर्ड हो जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बैंक से डिस्काउंटेड है डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट को उस अमाउंट से डेबिट कर देता है,
जिससे कस्टमर का पासबुक का बैलेंस घट जाता है। इसकी जानकारी कस्टमर को तब होती है जब वो बैंक स्टेटमेंट देखता है। इस कारण से भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। इस तरह ये 6 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि बैंक अपने पासबुक में रिकॉर्ड कर लेता है और इसकी जानकारी कस्टमर को तब होती है जब वो बैंक स्टेटमेंट देखता है, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। तीसरा है डिफरेंसेस caused by एरर्स। कभी कभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां हो जाने के कारण भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। पहला है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म। कभी कभी कैश बुक में रिकॉर्ड करते समय फर्म के अकाउंटेंट के द्वारा कई गलतियां हो जाती है, जैसे 10,000 के बदले 1,000 का रिकॉर्ड करना, रमेश के अकाउंट को डेबिट करने के बदले रमन के अकाउंट को डेबिट कर देना। इन सब गलतियों के कारण भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। दूसरा एरर्स committed in recording transactions by the bank। जिस तरह फर्म का अकाउंटेंट गलती से कैश बुक में गलत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेता है, उसी तरह बैंक से भी गलती से पासबुक में गलत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाता है, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। इस तरह इन ट्रांजैक्शंस के कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आप रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक अच्छी तरीके से समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।